हेलो एवरीवन। सो अब हम रेपिटेटिव नंबर्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और जो आज का हमारा नंबर है वो है 3। ठीक है, नंबर 3 के बारे में हम बात करेंगे। अगर नंबर 3 एक बार आता है, 2 बार आता है, ज्यादा बार आता है तो उसका आप पे क्या इफेक्ट होता है, या और उस पे मतलब वो पर्सन उस पे कैसा होता है उस नंबर के हिसाब से। तो 3 कहाँ पर आता है? 3 का जो लोशो ग्रिड की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जो भी हमारी वीडियोस है वो लोशो ग्रिड पे बेस्ड है। लोशो ग्रिड में जो 3 है वो उसका प्लेस यहाँ पर है। ठीक है, दिस इज द प्लेस ऑफ द 3। 3 यहाँ पर आता है। और अगर 3 वन टाइम आता है, ठीक है, अगर कितनी बार आता है? वन टाइम आता है सिर्फ आपकी ग्रिड में, कहीं ग्रिड में आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे भी आपका पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर, आपका डेट भी हो सकता है या फिर डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता है, कहीं पर भी मंथ हो सकता है, ईयर का लास्ट का हो सकता है। 3 अगर वन टाइम आ रहा है तो वो इट्स वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा होता है। क्या होता है? विजुअलाइजेशन इनकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वेरी गुड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन सब समझ भी गए होंगे। कुछ लोग जो सोचते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि हम मैनिफेस्ट करो, सोचो, तो ये लोग उस चीज को एक्चुअली में विजुअलाइज कर पाते हैं। अगर आप किसी को बोलोगे जिसके पास 3 है, एक बार उसको बोलोगे ना, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ एट दिस प्लेस, दैट पर्सन विल बी एबल टू इमेजिन हिमसेल्फ और हरसेल्फ एट दैट प्लेस। क्या उस कंडीशन में इमेजिन कर पाएगा किसी को भी? लेकिन जर्नली जिन लोगों के पास ये नहीं होता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, मिसिंग होता है जिनके पास विजुअलाइजेशन, इसे हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी होती है। इनका इंटरेस्ट बहुत रहता है आर्ट एंड क्राफ्ट में। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट में interested in art and craft. And as you all know, if no then you should know that 3 number is ruled by the planet Jupiter. और Jupiter जो planet है वो है एजुकेशन का, वो है ग्रोथ का, और वो है क्रिएटिविटी का। सो ऑब्वियसली इन लोग की एजुकेशन में इंटरेस्ट या एजुकेशन लेवल अच्छा होगा। अगर ये लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग जो लोग 3 नंबर के हैं बट इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हो सकता है ना ही पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर भी इनकी नॉलेज अपनी फील्ड में स्ट्रॉन्ग रहेगी। और अगर यही 3 2 टाइम्स आता है तो इसका क्या मतलब होता है वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2 टाइम्स अगर 3 आ रहा है तो अगेन जहाँ पे अगर 1 में इतनी अच्छी है तो 2 में तो बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी विजुअलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी, मतलब 1 सेकेंड में दे कैन इमेजिन देमसेल्व्स एट एनी प्लेस। ठीक है, अगर इनको चाहिए ना कि ये कोई शॉप पे गए, इनको समझ रहे हैं कि ड्रेस उनके ऊपर कैसी लगेगी, तो ये आइज क्लोज करके समझ सकते हैं कि ड्रेस मुझ पे ऐसी लगेगी। ठीक है, इतना। और अगर कोई इस पे होम डेकोर पे भी गए, वहाँ पे कोई शो पीस है जो उनको अपने घर में लगाना है, तो ये इमेजिन कर लेंगे हाँ ये चीज़ हमारे घर में ऐसी लगेगी। तो इतनी अच्छी विजुअलाइजेशन है तो उसके हिसाब से पूरा शॉपिंग भी कर लेंगे कि हाँ ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, वो वहाँ पर, उतना विजुअलाइज करके कर लेंगे। ठीक है, क्रिएटिविटी इनकी एक्सीलेंट होती है, एक्सीलेंट। इन लोगों की आप क्रिएटिविटी देखना बहुत अच्छी होगी, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज, इतना अच्छा इनका क्रिएटिविटी में कम्स एवरीथिंग। आप किसी भी चीज़ में क्रिएटिव हो सकते हो। इवन लाइक कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, उसमें भी क्रिएटिविटी अगर इनके पास है ना, वो प्रैक्टिकल काम करेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं दे ब्रिंग दैट क्रिएटिविटी। इतना ज़्यादा इनकी क्रिएटिविटी होती है। आर्ट एंड क्राफ्ट इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगेन वो क्रिएटिविटी में ही आ जाता है। अभी क्रिएटिविटी में बहुत कुछ आता है, कैन गिव यू द एग्जाम्पल्स। आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, पोएट्री, राइटिंग, म्यूजिक, फिल्म इंडस्ट्री में जो होता है डायरेक्शन करना होता है। ठीक है, एंड देन इट्स कहते हैं ना लव सॉन्ग्स हो गए, गजल्स हो गई, एक्टिंग हो गई, कोई भी जितनी भी ये सारी फील्ड्स है, कहीं पर भी आप क्रिएटिविटी की बात करो, दे विल बी डूइंग वेरी वेल। ठीक है, इनकी अब ये यूज करें ना करें वो डिपेंड करता है, बट इनकी होती अच्छी है। जब भी ये यूज करेंगे यू विल सी देयर टैलेंट, राइट। बट फिर प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, प्रॉब्लम होता है इनका एटीट्यूड ऑफ देयर नॉलेज। अब जैसे बोला कि जुपिटर से रूल होते हैं, प्लैनेट ऑफ एजुकेशन है, तो इनको अपनी नॉलेज का बड़ा एटीट्यूड होता है। ठीक है, कि भाई हमें तो सब आता है, हमारे पास तो बहुत जिस जो 1 टाइम है उनमें नहीं होगा, 2 टाइम वालों में एटीट्यूड होता है, ईगोइस्टिक होते हैं। ठीक है, ईगोइस्टिक भी होते हैं। वही एटीट्यूड आ गया तो क्या हो गया, इन्हें कहीं वो ईगो क्रिएट कर ही देता है कि हम ही सही, अपनी गलती नहीं मानते। ईगो हो गए तो क्या है, एक और चीज ले आता है, डू नॉट एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स, दे डू नॉट एक्सेप्ट देयर। तो इस वजह से थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप इनसे कुछ आइडियाज लेना चाहते हो, आप उनसे मे बी हेल्प करना चाहते हो, लेना चाहते हो, बट नहीं अप्रोच कर पाओ बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। बट ये सब उनका शायद उन लोग के साथ नहीं होता जो बहुत क्लोज होते हैं, बट जो लोग बहुत क्लोज होते हैं उन्हें भी ये चीज कभी ना कभी रियलाइज हो ही जाती है।
कहते ना इंटेंशनली नहीं तो अनइंटेंशनली इनकी ये चीज आपको दिख जाएगी, ठीक है। और एक चीज और भी होती है, वो तो जेलसी, ठीक है। बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं, ठीक है। इनका जेलसी बिहेवियर या जेलसी होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा वो अच्छा कर रहा है, मेरा नहीं हो रहा, बहुत मेहनत करिए, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। या फिर वो उससे अच्छे से बात कर रहा है, मुझसे क्यों नहीं कर रहा, मैंने इतनी मेहनत की, मेरा अप्रिसिएशन क्यों नहीं, या वो मुझसे आगे क्यों नहीं मिला, उससे कैसे मिल गया। तो वो थोड़ा सा जेलसी फैक्टर होता है, किसी भी रीजन से हो सकता है, बट होता है, ठीक है। अब 3 टाइम्स बहुत बार ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। यू विल नॉट फाइंड मच, बट अगर होता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली नॉलेजेबल बहुत रहेंगे ये लोग, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो दैट इज रूल्ड बाय द जुपिटर प्लैनेट, तो वेरी नॉलेजेबल। मतलब ऐसा होगा कि आप बोल ही नहीं पाओगे उनके सामने, ठीक है। इतना नॉलेज होता है उनके पास। इमेजिनेशन, यू कैन इमेजिन इनकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग होगी। जब 1 की विजुअलाइजेशन अच्छी थी, 2 टाइम्स में वेरी गुड थी, तो 3 टाइम्स में तो आप यू कैन नॉट इमेजिन कि इनकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी होगी। जस्ट थिंक ऑफ इट, ठीक है। और अगर आपके पास है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, आपको खुद रियलाइज होगा कि आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है। आप पता नहीं कहाँ से कहाँ इमेजिन कर लेते हो, और ऐसे जैसे वो रियलिटी है, यू इमेजिन इट लाइक दैट्स इज अ रियलिटी, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या था, एटीट्यूड प्रॉब्लम था, यहाँ पे तो प्रॉपर इनका सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। बहुत सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ये ज्यादा किसी से बात करने पसंद नहीं करते, इनको लगता है बस यही है, पूरी दुनिया इन्हीं के आसपास घूमे, ठीक है। दे ऑलवेज वांट टू द बेस्ट, इनको सेकंड बेस्ट भी नहीं, बेस्ट ही रहना है, ऑलवेज वांट टू बी द बेस्ट। एंड ऐसा नहीं, काम भी करते हैं, बट प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इनका ना ये चीज है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इनकी इमेजिनेशन है तो, और काम भी पूरा करते हैं, टाइम भी पूरा देते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कहाँ फंसते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कहीं ना ये बहुत आगे नहीं जा पाते, इनके एटीट्यूड इन्हें पीछे गिर जाता है, तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आप दिखेंगे नहीं, आप नहीं देखेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो क्या होते हैं, दे ड्रॉप, ठीक है, दे ड्रॉप डाउन, डू नॉट वी कैन से रीच टू ग्रेट हाइस्ट। जबकि एबिलिटी है, ठीक है, टैलेंट है, बट नहीं पहुंचेंगे बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड इश्यूज। राइट। और ये लोग है ना ज्यादा किसी से, दे डोंट लाइक टू टेक एडवाइजेस, ठीक है। इनको एडवाइस लेना बहुत ज्यादा ना पसंद नहीं होता, उनको लगता है हमें सब पसंद है, हम क्या एडवाइस देने जाएंगे। और जनरली नहीं, ये एडवाइस लेना पसंद नहीं करते, उनको लगता है हम ही दे देंगे, हमसे नॉलेज के, क्योंकि ये ना लुक डाउन करते हैं। जो इनके लेवल के लोग हैं, ठीक है, उनके सामने भी दिल शो ऑफ कि इनको ज्यादा पता है, बाकी अदरवाइज को थोड़ा सा लुक डाउन भी करेंगे, ये हमें क्या बताएगा, हमें बहुत कुछ पता है, वो थोड़ा सा रहता है। अगर वो चीज नहीं होगी तो ये बहुत अच्छा करेंगे, अगर ये वाली चीज नहीं होगी ना तो ये लोग बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। दे नीड टू वर्क ऑन दिस, राइट। सो और अगर हम 4 टाइम्स की बात करें तो आपको बहुत रेयर मिलेगा 4 टाइम्स। 3 जो है 4 टाइम्स इज वेरी रेयर, ठीक है। अगर है तो कैसा होगा, तो अगेन आप समझ सकते हो बहुत नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, वो नेगेटिव हो जाता है। 1 और 2 तक तो ठीक है, 3 भी नेगेटिव ही है, 3 भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और ये क्या होगा, नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स किसके होंगे, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन के, ठीक है। उनका ना कहीं इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, समझो, इस तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड है ना एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे औरों के साथ, दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद अदर्स, क्योंकि अपने आप को ना किसी और ही दुनिया के प्राणी मानते वो। बट आपको मिलेगा नहीं 4, बहुत कम मिलेगा, ठीक है। बट हाँ किसी का तो होगा ही, लाइक किन का होगा, जो 3rd, अगर हम आज देखें तो 3rd February, 13th February, 3rd March, ठीक है, 12th दिसंबर का 2023। आगे आने वाले टाइम में तो नहीं है, 2023 के टाइम पे हो सकता है आपको कोई मिल जाए, बट वो भी 3 टाइम वाला मिलेगा, 4 टाइम्स वाले में चांसेस थोड़े कम है, राइट। एंड है ना ये ना कुछ भी करे, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट इन दैट रियल वर्ल्ड,
ठीक है, दे आर नॉट एबल, यू कैन से फिट और एडजस्ट इन रियल वर्ल्ड। प्रॉब्लम होती है, इनको इश्यूज होते हैं इस चीज में, ठीक है, दिस इज रियल वर्ल्ड। तो ये रियल वर्ल्ड में नहीं रहते तो कहाँ रहते हैं, अपना इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है, दे आर ऑलवेज इन द इमेजिनेशन वर्ल्ड बोल लो, फैंटेसी वर्ल्ड बोल लो, उसमें रहते हैं, सपनों की दुनिया, ठीक है, अपने ही ख्यालों में रहना। क्यों? क्योंकि दुनिया से खुद को बहुत अलग समझते हैं, उनको लगता है दुनिया को हमारी बातें तो समझ में आएगी नहीं, इनको लगता है दुनिया से बहुत अलग है और दुनिया से बहुत आगे है, इसलिए दुनिया के साथ ये एडजस्ट नहीं हो पाते, इनको अपने जैसे लोग मिलने मुश्किल हो जाते, इसलिए अकेले ही अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। अगर लोगों के साथ होते भी हैं तो भी होकर भी नहीं होते, ऐसे होता है इनका एटीट्यूड, ठीक है। अगर होंगे भी तो ऐसे दिखाएंगे कि जैसे उनको कोई मतलब, कोई बात भी कर रहा है तो इतना रिएक्ट नहीं करेंगे, उनको कोई मतलब ही नहीं होता, अपनी ही दुनिया में खोए हुए रहेंगे। अगर आपको कोई मिलता है 3 और 4 टाइम्स पहला तो जस्ट ऑब्जर्व दैम, ठीक है, रेजोनेट होता है नहीं होता जरूर बताना, बिकॉज मैंने अभी तक बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं मिले, 1 और 2 टाइम्स वाले काफी लोगों को देखा है, बट 3-4 टाइम्स वाले नहीं है। वैसे तो ये लोग जनरली, अगर हम कंसल्टेशन की भी बात करें ना, अगर आपके पास पूछने भी आएंगे तो ये बहुत कम होते हैं, जिनके पास 3 और 4 टाइम्स होते हैं ना वो कंसल्टेशन के लिए भी जाते हैं, क्योंकि उनमें इतना खुद होता है, हम क्यों पूछे, हमें कौन एडवाइस करेगा, हम खुद ही कर लेंगे जो हमें करना है, क्योंकि नॉलेज इतनी होती है, अपनी नॉलेज पर बड़ा वो होता है, हम अपनी नॉलेज के बल पे आगे बढ़ेंगे ना, उनको ये भी होता है, ठीक है। तो एक नॉलेज का एटीट्यूड भी है, वो अच्छी बात है कि हम अपनी नॉलेज के बल पे आगे बढ़ेंगे, बट उसको ना वो बहुत ज्यादा उसमें लेके चलते हैं कि यही सब कुछ है बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सो गुड और बैड दोनों ही हैं उसके, तो वो आप देख सकते हैं आपको कैसा लगता है। प्लीज अपना फीडबैक अपने कमेंट्स में फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके पास हैं तो आप इससे रेजोनेट करते हैं, आपकी ग्रिड में 3 नंबर कितनी बात आता है वो भी बताइएगा। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।